आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। तेलंगाना में मुसलसिल 4 दिन से कविता एमएलसी को लेकर बीआरएस की पार्टी के अंदर जो बचाल मचा हुआ है और जो इख्तलाफात सामने खुल कर आए हैं। पहली बार कविता के लेटर को लेकर बात सामने आई, फिर बाद में खुद कविता का बयान सामने आया और इसके बाद केटीआर और केसीआर की फार्म हाउस पे मुलाकात, फिर हरीश राव और केटीआर की बातचीत, फिर उसके बाद में केसीआर के 2 नुमाइंदों के हिस्से से कविता के मकान पर पहुंचकर बातचीत करना, ये तमाम एक जो सिलसिलावार जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। इसके बाद कल पहली मर्तबा गैर रस्मी तौर पर कविता ने प्रेस वालों के साथ बातचीत करते हुए चंद चीजों का इंकशाफ किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बीआरएस को बीजेपी में जम करने के लिए एक सनसनीखेज जो है साजिश रची गई थी, जिसका उन्होंने इंकशाफ किया है। और इसके अलावा उन्होंने अपने वालिद केसीआर पर पूरा कामिल भरोसा रखा है और उन्होंने कहा है कि केसीआर के सदारत के अंदर, उनके इख्तिदार के अंदर बीआरएस दोबारा इख्तिदार पर आएगी और नई पार्टी बनाने की बात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि पूरे तेलंगाना में इस वक्त सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात के जरिए ये बात वाज़ेह तौर पर मौज़ूए बहस बनी हुई है कि एमएलसी कविता क्या नई सियासी जमात कायम कर सकती है या वो तेलंगाना की शर्मिला बन सकती है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के हमशीरा शर्मिला वाईएस शर्मिला तेलंगाना पार्टी में वाईएस तेलंगाना की जाम से पार्टी बनाई थी, तो उसी तरह से ये क्या तेलंगाना की दूसरी शर्मिला बन सकती है, इस तरीके के बयान सामने आ रहे थे। लेकिन कल इस दौर में उन्होंने कुछ चीज़ों को वाज़ेह किया है और बीआरएस के बहरान में एक नया मोड़ सामने आ रहा है, क्योंकि कविता के बयान के बाद ये बात वाज़ेह हो रही है कि केसीआर की सदारत में वह बराबर यकीन रखती है, लेकिन उनकी तनकीद जो है बिलावास्ता केटी रामाराव और हरीश राव को लेकर रही। और ये बात उन्होंने पहले भी अपने खत में भी जिक्र की है कि केसीआर को देवता मान सकते हैं, लेकिन उनके तरफ कुछ शैतान मौजूद है। उनका इशारा किसकी तरफ था ये तो उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, लेकिन जिन चीज़ों को उन्होंने सामने किया है, रेवंत रेड्डी की मखबिर नहीं हूँ मैं, मेरे मुखालिफिन बीजेपी के एजेंट है और पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टी कायदीन ने मुझे शिकस्त दी है, ऐसे और कई एक चीज़ों में पीठ में खंजर घोंपने वालों पाने की सियासत पर यकीन नहीं रखती, यानी कि पीठ में खंजर घोंपने की सियासत पर मैं यकीन नहीं रखती। ये एक बात की उन्होंने रास्त और बलावास्ता केटीआर और हरीश राव पर उन्होंने तनकीद की है, तो मकतूब को मंजर आम पर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया है। तो ऐसे कई एक सवालात सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ताहाल अभी तक भी ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी है कि कविता और हरीश राव, केटीआर और केसीआर के दरमियान में ये खुली जंग जो है किस तरीके से खत्म होगी, या फिर इनके दरमियान में कोई समझौता होगा, या फिर कोई हालात और इससे आगे भी बढ़कर सामने आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी के जो स्टेट के लीडर्स है उनमें उनकी तरफ से जो कविता को लेकर बयानबाजी की जा रही है, उसके ऊपर सदर बीजेपी जनाब किशन रेड्डी जो मरकजी वजीर भी हैं, इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने बीजेपी के यहाँ के कैडर से कहा है कि वो बिना किसी मशवरे के या फिर पार्टी कायदीन के साथ बातचीत किए बगैर मीडिया में आकर कविता और बीआरएस को लेकर कोई बयानबाजी ना करें, क्योंकि इस तरह किस्म के बयानात सामने बीजेपी के लीडर्स की जानिब से आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले ज़्यादातर लीडरशिप में जो है सामने आने वालों में कविता का इंकशाफ बिल्कुल दुरुस्त है, राजा सिंह ने इस किस्म का बयान दिया है और बीआरएस के कायदीन ने कोशिश की थी, बीजेपी कायदीन की बीआरएस में दोस्ती के ताल्लुक से उन्होंने बयान दिया। तो इस किस्म के राजा सिंह के बयान को लेकर और दीगर पार्टी के कायदीन के बयानात को लेकर किशन रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर इंतबा दिया है कि किसी किस्म की कोई इस तरीके की बयानबाजी ना करें जब तक कि कोई मशावरत ना कर ली जाए, और बीजेपी के अंदर चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे का शख्स हो, जब तक वो पार्टी के साथ मशावरत ना करें, कविता और बीआरएस को लेकर इस किस्म के कोई बयान मीडिया के सामने ना आए, इस तरीके के बयानात आ रहे हैं। तो जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान में जो बयानबाजी चल रही है मोहतरमा कविता को लेकर, ये सिलसिला भी जारी है और देखना है कि आइंदा क्या फैसले सामने आते हैं और किस किस्म के मनाजिर और सामने आएंगे, क्या फैसला लिया जाता है केसीआर की जानिब से, क्योंकि अब तक इन तमाम चीज़ों में केसीआर का कोई बयान सामने नहीं आया है
اور انہوں کی طرف سے کوئی اس طریقے کی کویتا کو لے کر یا ان کے لیٹر کو لے کر یا BRS کے اندر جو اس وقت کا ماحول پیدا ہو چکا ہے اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. تو وہیں پر BRS کی پوری کیڈر کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے اور ایک بے چینی ہے کہ آخر BRS پارٹی کا کیا موقف آخر میں طے ہوگا, کیونکہ عنقریب میونسپلٹی لوکل باڈیز کے الیکشنز آنے والے ہیں, GHMC کے بھی الیکشنز ہیں. اس سے پہلے پارٹی کا اس تنازعہ ختم ہوتا ہے یا پھر اور کچھ اس کے آگے نتائج نکلتے ہیں, یہ دیکھنا ہے.